हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो रिलायंस को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर अभी हम निफ्टी का जो सिचुएशन है वो देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1.5% आज निफ्टी फॉल हो चुका है। ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा पॉइंट वो फॉल हो चुका है। सेंसेक्स भी अगर हम देखें तो 750 पॉइंट्स फॉल हो चुका है। एंड निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है रिलायंस का। तो रिलायंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है ओवरऑल मार्केट सिनारियो को डिटरमाइन करने के लिए। और रिलायंस जो है अभी एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे आ चुका है। अभी अगर हम देखें लाइव प्राइस तो 2% फॉल आ चुका है रिलायंस में। 2511 पे इसका रेट चल रहा है। एंड 52 वीक्स जो इसका हाई है वो है 2856 का। एंड 52 वीक्स लो है 2180 का। अभी यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि ये डेली चार्ट है रिलायंस का। ये जो आप एक पर्पल लाइन देख रहे हो ये है 200 डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 डेली मूविंग एवरेज बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे ही रिलायंस ने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया था तो हमें एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। लाइक 2511 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला था तो इसने ऑलमोस्ट 2700 तक का मूवमेंट दिखाया था। तो अप्रॉक्सीमेटली अच्छा खासा इसमें आपको रिटर्न्स देखने को मिल गया था। 8% के आसपास का आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। अभी क्या हुआ है, वापस से रिलायंस जो है 200 डे मूविंग एवरेज पे आ रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट नहीं मिला, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 200 डेली मूविंग एवरेज है 2509 पे एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 2501 पे। ठीक है, तो ये पूरा जो रेंज है 2500 से लेके 2510 तक ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस के लिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़रूर से है कि 2500 से लेके 2510 में आप यहाँ पे खरीद सकते हो रिलायंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है और रिलायंस वापस से बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे आपको चांस तो लेना पड़ेगा, बाइंग तो करनी पड़ेगी। अगर यहाँ का ब्रेक डाउन हो जाता है इन केस, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो डायरेक्टली 2380 के आसपास है। यानी कि मान के चलो 5% का आपको फॉल देखने को मिल सकता है जैसे ही रिलायंस में 200 डेली मूविंग एवरेज एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिलेगा। यानी कि अगर रिलायंस 2500 रुपीज़ से नीचे क्लोज हो जाती है किसी भी दिन तो 2380 पे आप उसमें नेक्स्ट बाय ऑन डिप करोगे। एंड उसके बाद 2380 पे इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट जोन है वो इसका रहेगा 2250 के आसपास, यानी कि अनदर 4% का फॉल। तो अब आपको बाय ऑन डिप जिनको शुरू करना है, क्योंकि देखो रिलायंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, तो बाय ऑन डिप के लिए एक आपका अभी जो लेवल चल रहा है ये बाय ऑन डिप के लिए एक अच्छा लेवल है। क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका ब्रेकडाउन मिलेगा या यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जाएगा। तो यहाँ पे आपको ख़रीदना है 2500 से 2510 आपका पहला जोन होगा बाय ऑन डिप करने का। इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो नेक्स्ट हमें 2380 पे सपोर्ट है, ये आपका सेकंड बाय ऑन डिप लेवल है। थर्ड बाय ऑन डिप लेवल रहेगा 2250 पे, ये आपका थर्ड बाय ऑन डिप लेवल है। तो ओवरऑल इसके ही बीच में आपको बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आई होप आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर रिलायंस में ब्रेकडाउन आता है 2500 के नीचे तो निफ्टी में भी हम ओवरऑल थोड़ा बहुत और ज़्यादा फॉल देख सकते हैं, क्योंकि रिलायंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है निफ्टी में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।